एडमिशन हो गया है। अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। एडमिशन कंफर्म हो गया है। ताया अब्बू के ख्वाब पूरे होने का वक्त आ गया है। ये ताई अम्मी को क्या हो गया है? ये बड़ी खुशखबरी सुनकर उनकी शक्ल पर जरा भी खुशी का तासुर नहीं उभरा। ऐसा लगता है शौक की कैफियत में आ गई हैं। पागल हो गई हो तुम? इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है उन्हें, वो जरूर सोच रही होंगी अगर आज अकबर भाई जिंदा होते तो वो कितने खुश होते। जिया मेरी बच्ची। जिया रो क्यों रही हो? अब्बू आज होते वो सच में बहुत खुश होते। वो कहते थे जब तुम दोनों का एडमिशन हो जाएगा पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगा, डिनर अरेंज करवाऊंगा। मुझे भी यही कहते थे अगर तुम दोनों का एडमिशन हो गया तो मैं समझूंगा कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। हाँ बेटा, ये तो है। इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है तभी आपा जज्बाती हो गई है, कमरा बंद करके रो रही होंगी। चलो जिया ताई अम्मी को देखते हैं। आए अम्मी। चलो। क्या हुआ? तुम तीनों मुझे घूर क्यों रही हो? आपा क्या मेरे सर पर सींग निकल आए क्या? नहीं आपा, ये दोनों बच्चियां तो आपसे अपनी खुशी शेयर करने आई हैं। दोनों का दाखला हो गया है ना, पहली से इनकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। क्लासेस तो हो जाए, मुझे क्या सुना रही हो? ताई अम्मी इतनी बड़ी खुशी मिली है, हम सोच रहे थे आपके साथ सेलिब्रेट करें। और अम्मी आपको याद है अब्बू ने कहा था जब हमारा एडमिशन हो जाएगा तो हम पूरे मोहल्ले में और रिश्तेदारों को मिठाई बांटेंगे। अच्छा तो जाओ कहो अपने अब्बू से मिठाइयाँ बांटे गली में मोहल्ले में रिश्तेदारों को। अम्मी आप ताई अम्मी आप तंग क्यों कर रही हैं? मजाक ना करें ना, हमारा नाम आ गया है, बस फीस के पैसे देने और फिर पहली को क्लासेस शुरू। फीस? फीस मैं तुम्हें दूंगी। गद्दार लड़की, अपनी औकात देखी है तुमने? मेरी आस्तीन की सांप, मैं तुम पर लाखों रुपए लुटाऊं, तुम पर। आपा मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया और सब यह तुम और तुम्हारी इस बेटी ने मेरे पीठ पीछे खंजर घोंपा। ताई अम्मी आप ये क्या कह रही हैं? उठो उठो यहाँ से।
खबरदार, मेरा कोई रिश्ता नहीं, ना तुमसे और ना तुम्हारी माँ से। मैं तो इसी दिन के इंतजार में थी कि तुम दोनों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मैं उसी तरह तुम दोनों को लुटा दूं। पर किया क्या है हमने? हमारा कसूर तो बताएं। क्या किया? तुम्हारी इस माँ ने जिया से वादा किया था कि ये जिया की शादी रिजवान शाह से करा कर रहेगी। जिया मुझे बेवकूफ बनाती रही है ना जिया? और तुम किरण आस्तीन का वो सांप निकली जिसे मैंने बचपन से दूध पिलाकर पाला, परवरिश की। तुमने मुझे एक बार नहीं, बार बार डसा है मुझे। तुमने जिया को खराब किया, अपना मकसद हासिल करने के लिए उसे गुमराह किया। ताई अम्मी, मैंने जो कुछ किया था मैंने जिया की खातिर किया था। मैं उसे बर्बाद होता नहीं देख सकती थी। आपा, अगर आपने रिजवान शाह को कबूल कर लिया तो खुदा के लिए इन बातों को भूल जाएं। भूल जाऊं? मैं भूल जाऊं और अपने लाखों रुपए कुर्बान कर दूं, आग में झोंक दूं अपना पैसा इस गद्दार लड़की के लिए? लेकिन तायाबू, मेरी तालीम का खर्चा आपको देके गए थे। मर गए तुम्हारे तायाबू। क़यामत के दिन कर लेना वसूल उनसे, लेकिन मैं एक पाई भी नहीं तुम पे लगाऊंगी। मुझसे ये उम्मीद नहीं रखना, समझी तुम? ताई अम्मी। क्या ताई अम्मी? निकलो यहाँ से और अपनी इस बेकारन माँ को भी साथ लेकर जाना। चलो निकलो। मेरी बात सुनो, मेरे पैसों से जो भी शॉपिंग की है ना, अगर किसी चीज को भी हाथ लगाया तो फिर देखना। निकलो। क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से। निकलो। चलो निकलो। बानो को नीचा दिखाना चाहते। सारी जिंदगी जिया, तुम्हारे कसूर की सजा मुझे मिली है। अस्पताल में मैंने सना और रिजवान शाह को जो कुछ कहा तुम्हारे लिए कहा, तुम्हारी खातिर। मुझे क्या मालूम था कि ताई अम्मी सुन रही हैं और मुझे ये सजा देंगी। आपा की मेहरबानियां, उनके बदलते हुए रवैये में जो खंजर छुपे थे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। ताई अम्मी ने मुझे कहाँ लाकर मारा। कितना फरेब था उनकी मोहब्बत और हमदर्दी में। हम भी तो सब कुछ उनको साथ साथ बताते चले आए ना। जिया, कुछ करो। इस बार मैं नहीं कुर्बान करूंगी अपना करियर, अपने ख्वाब तुम्हारी मोहब्बत में कुर्बान नहीं कर सकती। मैं बर्बाद हो जाऊंगी जिया। कहीं ऐसा तो नहीं अम्मी रिजवान शाह? नहीं, अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें अभी भी रिजवान शाह की पड़ी है। ताई अम्मी ने तो उसे हाँ कर दी है। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद। लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद डॉक्टर बनना है जिया। नहीं, ताई अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। मेरा मकसद मुझसे छीन नहीं सकती। नहीं, वो मजाक कर रही होंगी। उन्होंने मुझे सरप्राइज देना है। हाँ, मैं उनसे बात करती हूँ। किरण,
किरण, किरण को समझाएं, कोई गड़बड़ हो जाएगी, मैं खुद अम्मी से बात कर लूंगी। रोके उसे। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसी हो? रिजवान, बहुत मुबारक हो जिया। देखो कैसे उड़ते हुए पहुंच गए हम। जिया, मैं तुमसे कहा था ना, हमारी मोहब्बत के सामने अना के बुत पाश पाश हो जाएंगे। और देखो, सना आंटी से हमारा रिश्ता लेने आई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। देखें, हम सीधा एयरपोर्ट से आपके पास आ रहे हैं। आपकी इजाज़त मिले तो मुंह मीठा करा सकें। कैसी रस्म? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है लड़की। जी आंटी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मोहब्बत को कबूल किया। मेरा मतलब है मेरी और जिया की। बस खबरदार जो ये बेहुदा लफ्ज मेरे सामने इस्तेमाल किया तो। क्या हो गया अम्मी आपको? आपने खुद ही तो रिजवान को बुलाया था कि मेरा हाथ मांगे। हाँ, मैंने इसे खुद बुलाया था, इसलिए कि जितना इसने मुझे जलील किया है उतना ही मैं इसे जलील कर सकूं। आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? देखिए, हम मुंह मीठा कराने आए हैं यहाँ पे। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? मैंने तुम्हें कहा है कि तुम खामोश हो। तुम सब क्या समझते थे कि मैं अकबर का खून इन्हें माफ कर दूंगी? मैं कह रही हूँ चले जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। अम्मी चुप कर जाओ तुम। रिजवान शाह, मैं अपने मरते दम तक तुम्हें कभी कबूल नहीं करूंगी। आपा, ये आप क्या कह रही हैं? तुम चुप करो। और तुम लोग निकलते हो या एक बार फिर बुलाऊं पुलिस को? आपने बहुत घटिया इंतकाम लिया, मुझे यहाँ बुलाकर मेरी मोहब्बत की यूं तजलील करके। दफा आ जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। नहीं अम्मी, फिर रिजवान शाह को वो नहीं जाएगा। ये कौन है? कौन है? चुप हो जाओ। तुम ऐसे नहीं जाओगे, मैं अभी फोन करके पुलिस को बुलाती हूँ। अम्मी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने खुद ही तो प्रोग्राम बनाया था कि हमारा निकाह करेंगी। ऐसे क्यों रिजवान की बेइज्जती कर रही हैं? बेइज्जत? अरे इसकी इज्जत ही कहाँ है? एक बीवी को साथ लेकर खड़ा है और दूसरे को ब्याने आया है। इस तरह का घटिया रिश्वतखोर इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। बहुत हो गया। आपको कोई हक नहीं कि आप मेरे सामने मेरे शोहर की बेइज्जती करें। रिजवान, चलो यहाँ से। अम्मी रोके रिजवान को। चुप हो जाओ और दफा हो जाओ तुम अपने कमरे में। जिया, तुम परेशान ना हो, और आप याद रखिएगा, एक वक्त वो भी आएगा जब आप हाथ जोड़ के जिया का हाथ मेरे हाथ में देगी, और कोई दूसरा हाथ अगर जिया की तरफ बढ़ा ना तो मैं वो हाथ काट दूंगा। रिजवान, रिजवान, तुम किधर जाओ? मैंने कहा है ना, चलो अपने कमरे, चलो। ताई अम्मी, आज जो आपका रूप सामने आया है वो बहुत भयानक है। खामोश बिकारन लड़की, देख लिया तुम? मुझे नीचा दिखाना चाह रही थी और अपना अंजाम देख लिया तुमने। चलो। अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुने। चलो। अम्मी, यहाँ मरो। बेशरम, शर्म नहीं आती? किस बेबाकी के साथ अपने बाप के कातिल का नाम बुला रही थी? अम्मी, आपने अगर इनकार करना था तो इकरार ही क्यों किया? क्यों हमारी आंखों में ख्वाब सजा के नोच लिए? इसलिए कि मुझसे किए हुए तुम्हारे सारे वादे झूठे थे और हकीकत तो ये थी कि तुम, सफिया, किरण सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। मैं जानती थी एडमिशन के बहाने तुमने जाके कोर्ट मैरिज करनी थी। अम्मी, अगर मैंने कोर्ट मैरिज करनी होती तो कब की कर चुकी होती।
यूं अपनी जान खतरे में नहीं डालती। अच्छा, खुले हैं दरवाजे, जाओ जाओ, भाग जाओ यहाँ से। क्या भाग जाऊं? हाँ भाग जाओ, और भाग कर लो उस रिजवान शाह मनहूस से शादी। मम्मी, मैं भाग कर शादी करने वाली बेटी नहीं हूँ।